पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर अब खूब सियासत होने लगी है। वोटर अधिकार यात्रा में जिस प्रकार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में ट्विनिंग दिख रही है और जो भीड़ आ रही है उसको लेकर चर्चाएं तो थी ही, लेकिन आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तब राहुल गांधी चुप हो जाते हैं, गोल गोल जवाब देने लगते हैं। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव के सीएम पद को लेकर कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं और इसी बात पर भाजपा पलटवार कर रही है। रामकृपाल यादव, पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और साफ कहा है कि तेजस्वी यादव या कोई भी राजद का आदमी सीएम पद का दावेदार है, लेकिन राहुल गांधी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्या बात है, कितने सीएम उम्मीदवार हैं? देखिए क्या कुछ कहा है रामकृपाल यादव ने। सर, क्या कहेंगे? लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में हैं और तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया कि बिहार में महागठबंधन के सीएम का उम्मीदवार कौन हो, तो उस पर वो गोल मटोल जवाब देकर बचते नजर आए। लोगों नीचे के मुंह पे वोट अधिकार यात्रा जनता को आंख में धूल झोंकने के लिए है। कहीं से अभी तक किसी पार्टी ने भी चुनाव आयोग के पास ये प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहे या नहीं दे पाए कि अमुक आदमी का वोट कट गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी जनता को मूर्ख बनाने के लिए, बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए यात्रा के माध्यम से इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। खास तौर पर आपने देखा होगा, जैसा कि आपने प्रश्न किया, कि तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल ने ये बार बार कहा, बिना मांगे हुए समर्थन देने को तैयार हैं, आपको हमको प्रधानमंत्री बनाना है। और यही नहीं, बिहार की जनता से वोट मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं कि राहुल गांधी जी को अभी प्रधानमंत्री बनाना है। जब राहुल गांधी जी से पूछा गया आप सब लोगों के माध्यम से कि राहुल गांधी जी आप ये बताइए कि तेजस्वी जी तो आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए कह रहे हैं, क्या आप उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये 2025 के जब चुनाव होने वाला है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो नफरत है लालू प्रसाद जी से और राष्ट्रीय जनता दल से पहले भी था। आप सब लोगों को स्मरण होगा कि राहुल गांधी जी को राहत देने की जब बात आई थी और एक बिल पास हुआ था, तो यही राहुल गांधी जी ने उसको फाड़ दिया था। याद है जनता को और आप सब लोगों को भी याद होगा। इसलिए कदापि राहुल गांधी के मन में, विचार में राष्ट्रीय जनता दल का प्रवेश नहीं हो सकता है और कभी भी वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। तो क्या लग रहा है सर, कौन होगा सीएम? मतलब गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा सीएम उम्मीदवार? तो ये लोग बताएंगे ना। नेतृत्व ही नहीं तय है, नेता ही नहीं तय है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और बिहार की जनता ने तय कर लिया है भाई, हाँ, कि अगला मुख्यमंत्री इस प्रदेश का कौन होगा। कौन होगा? नीतीश कुमार जी हैं और होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार यात्रा में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में करेंगे, जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। कौन बोल रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद से बोलते रहे, मियाँ मिट्ठू बनते रहे, लेकिन खेला महाराष्ट्र वाला आप लोग करने जा रहे हैं बिहार में इस बार, कि वो इस बात को दोहरा रहे हैं बार बार वोटर अधिकार यात्रा में भी कि देखिए हमारे जो गठबंधन के नेतृत्व करता है वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं और साफ तौर पर हम लोगों ने कहा है कि आगे वही रहेंगे। हम जो कहते हैं सो करते हैं। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों को, देश की जनता को धोखा दिए, सबको धोखा दिया है। ये लोग क्या बात करेंगे? इन लोगों की कलई खुल गई।
और कोई समर्थन भी नहीं मिल रहा है वोटर अधिकार यात्रा में भाई। पप्पू यादव के सुर बड़ा बदले जननायक बदले कह लग रहे रहे हैं थे। तेजस्वी यादव को, जननायक पप्पू तेजस्वी- यादव कह रहे हैं कि जननायक हैं तेजस्वी यादव। कौन? पप्पू यादव कह रहे हैं, कल तक कहते थे आप- सीएम चेहरा नहीं आप है। बहुत बारीकी से पप्पू यादव जी को बहुत खबरों में रहते हैं, जी खबरों में रहने की कोशिश करते हैं और रखते भी हैं आप लोग। तो आप ये बताइए कि पप्पू यादव ने पिछले 5 सालों के दरमियान या 5 महीने के दरमियान या 2 साल के दरमियान कितनी दफा कौन कौन सा बयान देने का काम किया है, आप खुद आकलन कर लीजिए। तो पप्पू यादव जी का बयान का कोई माने मतलब रखता है? अब पप्पू यादव तो एमपी बन गए। आपकी भी चर्चा है चुनाव लड़ने की। कौन? विधानसभा के चुनाव आप पार्टी के नेता हैं, आप पार्टी के चाहते नेता हैं लड़ेंगे चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके बेटे को लेकर चर्चा तेज हो रही है कि अभिमन्यु जी चुनाव लड़ सकते हैं इस वो विधानसभा में। पार्टी मौका देगी तो आप क्या निश्चित तौर चाहते पर हैं? लड़ाई। आपकी इच्छा हमारी इच्छा क्या है? हमारी तो इच्छा थी कि लोकसभा में जाए, जनता ने भेजा है नहीं हमको। लेकिन लालू यादव ने पीएम मोदी को लेकर के जो बात कही थी कि पीएम मोदी नीतीश कुमार का राजनीतिक पिंडदान करने आए थे, उनका पिंडदान कर दिया है गया जी में। कौन? लालू यादव पोस्ट करके इस बात को कही थी उन्होंने लालू यादव ने क्या कहा? कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का पिंडदान गया जी में कर दिए। कौन? राहुल गांधी जी? लालू यादव जी नरेंद्र बोल मोदी नरेंद्र मोदी ने नीतीश लालू यादव कुमार- कह रहे हैं। अरे लालू जी के पास कुछ कहने को है, अब तो हाशिए पर चले गए हैं ये। और इनकी पार्टी ये क्या बोलेंगे? मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हमारी जो एकता और अखंडता है एनडीए का, वो चट्टान की तरह है, किसी के हथौड़ी मारने से भी हमारी एकता नहीं टूटने वाली है। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। इस पूरे वोटर अधिकार यात्रा को मोदी कैसे जी ने देखते हैं? जो सफल है लहराया ये? था, मोदी जी ने जो गमछा लहराया था उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि तेजस्वी का कॉपी कर रहे हैं। तेजस्वी जी जो है पहले तो गमछा लहराते थे, उसके बाद मोदी जी आते हैं बिहार में तो कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी जी का। अब अभिनंदन कर रहे हैं। आपने देखा होगा नीचे हमारी माँ बहन खड़ी थी जी तिरंगा झंडा लेकर के, तो वो झंडा से इनका अभिनंदन कर रही थी। तो हमारा जो बिहार का ठेठ बिहार का जो कल्चर है, हम गमछा लहराते हैं, किसानों का जो शान है वो गमछा ही है। तो सम्मान कर रहे थे, बिहार की जनता का सम्मान, बिहार के माँ बहनों का सम्मान, यही तो कर रहे थे बिहारी स्टाइल में। सर एक अंतिम सवाल है, वोटर अधिकार यात्रा को कैसे देखते हैं? मतलब वोटर अधिकार सफल यात्रा- है? नहीं भाई, कोई सफल नहीं है। पता है आप लोगों को, आप लोग पत्रकार के वरिष्ठ पत्रकार लोग यहाँ आए हैं और जिम्मेवार लोग हैं। भीड़ नहीं जुट रही है। भीड़ जुटाने के लिए क्या हो रहा है पता है? नहीं सर। अरे पता तो कर लो भाई। गाना बजाना हो रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है तो गाना बजाना हो रहा है भीड़ जुटाने के लिए। मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। मोटरसाइकिल से घूमे, साइकिल से घूमे, पैदल घूमे, खेत में जाएं, खलिहान में जाएं। जनता यहाँ का रिजेक्ट कर चुकी है और देश की भी जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। कुछ भी होने वाला सर एक नहीं। अंतिम सवाल, दानापुर में पूरा पानी भरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, ना विधायक ना सांसद। बिल्कुल सही कहा। दानापुर की स्थिति बहुत ही दर्दनाक और दयनीय है। मैं कुछ दिन पहले कुछ इलाके का भ्रमण किया था, पानी में घुसकर ही जनता के कठिनाइयों को देखा। मैंने प्रयास किया है, लगातार प्रयास अभी भी कर रहा हूँ कि वहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था करें। पूरा दानापुर के जो नई आबादी बसी है, बिल्कुल नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। ये दुर्भाग्य है, पूर्ण है। मैं सरकार से बिना आग्रह करता हूँ विशेष व्यवस्था करके वहाँ की जल निकासी, दानापुर की जनता का जल निकासी करवाइए, पानी निकलवाइए, उन लोगों को राहत पहुँचाइए। मीसा भारती सांसद हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे। क्या लग रहा है जनता से भूल हो गई? हाँ? मीसा भारती सांसद हैं पाटलिपुत्रा से, वो ध्यान नहीं कौन दे रहे। सांसद हैं? मीसा भारती। ओह अच्छा। ओ सांसद हैं? यहाँ कोई सांसद भी है अभी? क्या लग रहा है सांसद नहीं है? कागज पर जरूर है, धरती पर कोई नहीं सांसद। सरकार है तो भाई। आप ही की है ना सर? हैं? सरकार तो हाँ, आप ही की। सरकार हमारी है और हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है। सांसद के बारे में पीएम सांसद की जिम्मेदारी है ना, हमारी सरकार नहीं है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है ना कि आवाज उठाए सदन से लेके सड़क तक। पता है? कहाँ पता है भाई? इनको पता होने का, इनको दर्द और पीड़ा पता है।
जनता का नहीं ना पता है। आपने आरोप लगाया था कितने करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीती हैं सभा में, इसमें कोई दो मत थोड़ा ही है। तो आप भी वहाँ है उसको, बहुत लोगों ने बताया होगा हम पैसा पर बिक गेली। तो आपने सुना पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के इस वोटर अधिकार यात्रा पर तो हमला किया ही है किया, साथ ही साथ मीसा भारती पर भी खूब तंज किया है और दानापुर में जिस प्रकार जलजमाव है उसको लेकर भी तंज कसा है। अब देखना होगा ये जो महागठबंधन में सीएम कैंडिडेट वाला मुद्दा है वो कब तक हल होता है, नहीं तो यूं ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार इस मुद्दे को भुनाते रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।